हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे ईटीएस भी कहते हैं, या इसका शॉर्ट नेम जो होता है वो ईटीएस होता है। इसे जेड स्कीम कहते हैं। इसे जेड स्कीम क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगी आगे। और ये रिएक्शन जो होता है लाइट रिएक्शन के दौरान होता है। ठीक है, तो जानिए ये कैसे होता है। जो भी प्रोसेस मैं अब बताने वाली हूँ, ये लाइट रिएक्शन या जेड स्कीम जो कि ईटीएस इन फोटोसिंथेसिस का है। ठीक है, फोटो सिस्टम जो था वो फोटो सिस्टम को पार्क और विगिन ने तो क्वांटोसोम नेम दिया था। अब हम इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये बॉटनी का टॉपिक है गाइस। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, हमको लेना है क्या क्या है। सबसे पहले तो जो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि डार्क रिएक्शन जो होता था वो स्ट्रोमा में होता था, और जो लाइट रिएक्शन होता था वो थैलेकोइड मेम्ब्रेन में होता था। ठीक है, तब लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता था कि जो थैलेकोइड मेम्ब्रेन में PS2 और PS1 दोनों होते थे, मतलब कि फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों। ठीक है, और क्या होता था फिर, जो डार्क रिएक्शन था उसमें PS1, ठीक है, वो ग्रेनम में था। तो देखिए, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आप पूरी जानकारी के लिए, पूरा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पिछले वाले क्लास को देखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ईटीएस को। तो इस ईटीएस में क्या होता है, सबसे पहले जो होता है लाइट एब्जॉर्बेशन एंड वाटर स्प्लिटिंग। तो उसमें क्या होता है, सनलाइट, जो सनलाइट होता है यहाँ पे देखिए, सनलाइट फोटो सिस्टम 2 को एक्साइट करती है, और फोटो सिस्टम 2 का मेन पिगमेंट जो P680 है, ये P680 जो होता है वो फोटो सिस्टम सेकेंड का मेन पिगमेंट होता है। ये लाइट एब्जॉर्ब करता है। ये फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 2। अब ये P680 जो होता है इसका मेन पिगमेंट होता है, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है यहाँ से। लेस देन 600 नैनोमीटर जो लिखा है, तो इस यहाँ से सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और वाटर जो H2O होता है वो स्प्लिट होता है। ठीक है, यहाँ H2O ब्रेक भी होगा, तो क्या होता है 2H प्लस प्लस O2 इसमें बढ़ जाता है, ये ब्रेक होता है। इस इतना तक जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, फोटोलाइसिस कहते हैं। अब ऑक्सीजन जो होता है ये O2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, और प्रोटॉन जो H प्लस होता है उसमें जमा होते हैं। ये H प्लस उसमें जमा होते हैं और O2 रिलीज होती है। ठीक है, हाँ, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये होगा। तो PS सेकेंड मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड से निकले इलेक्ट्रॉन पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ये कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला जो होता है ये पीएच, जिसे इसका हाफ नाम है ये, तो इस पीएच को हम क्या कहते हैं, फियोफाइटिन कहते हैं। ठीक है, फियोफाइटिन के पास जाता है। अब क्या होगा, उसको मिलते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्लास्टिक यूनियन के पास जाते हैं। जो पी क्यू लिखा है, डाउन हिल लिखा है, मतलब यहाँ से यहाँ आएंगे, ये पी क्यू क्या है, प्लास्टिक यूनियन है। ठीक है, यहाँ से साइटोक्रोम B6 में जाते हैं। अब क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद ये प्लास्टोसाइनिन तक जाते हैं। ये PC जो लिखा है यही है प्लास्टोसाइनिन। तो प्लास्टोसाइनिन तक जाते हैं, फिर क्या होता है, साइटोक्रोम B6F से पास होने पर जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, पास मतलब कि जो गुजरने पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, जो एटीपी सिंथेस से एटीपी बनाने में हेल्प करता है। यहाँ एटीपी बन रहा है, तो एटीपी सिंथेस से एटीपी बनाने में हेल्प करता है। अब क्या होता है देखिए, जो
PS फर्स्ट लिखा है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में P700 जो लिखा हुआ है, ये एक और पिगमेंट होता है। ठीक है, अभी क्या होता है देखिए, अब PS फर्स्ट का एक्टिवेशन होता है। PS फर्स्ट का एक्टिवेशन कैसे होगा? वो एक्टिव होगा तब जो लाइट होता है वो PS फर्स्ट मतलब कि P700 जो लिखा हुआ है उसको एक्साइट करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन PC से PS फर्स्ट को मिलते हैं। PC मतलब कि प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से PS फर्स्ट को मिलेंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट को। अब क्या होता है, और जो फेरोडॉक्सिन होता है वहाँ तक ट्रांसफ़र होते हैं, यहाँ से तो जाएंगे ये FES में। ठीक है, अब FES के बाद फेरोडॉक्सिन में जाते हैं ये। अब फेरोडॉक्सिन में जाने के बाद क्या होता है देखिए, वहाँ तक तो ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब फॉर्मेशन ऑफ NADPH मतलब NADPH का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे होगा देखिए, फेरोडॉक्सिन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को NADP प्लस रिडक्टेस को देता है। ठीक है, यहाँ पे फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस एक एंजाइम है जिसे FNR के नाम से जाना जाता है। ये फेरोडॉक्सिन से F, NADPH का N और रिडक्टेस का R, FNR के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को NADP प्लस रिडक्टेस को देता है, जिससे NADP प्लस प्लस हाइड्रोजन प्लस जो प्रोटॉन होता है वो दोनों मिल करके यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने यहाँ पे H प्लस नहीं लिखा था, तो यही है, H प्लस मिलके NADPH बनाते हैं। ठीक है, अब रिजल्ट क्या होता है देखिए, या जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या क्या होगा। इस लाइट रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो होगा NADPH, ATP एंड O2। ATP एंड NADPH जो होते हैं केल्विन साइकिल, अर्थात केल्विन साइकिल किसमें, डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाने के लिए यूज़ हो जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को जो होते हैं जेड स्कीम कहते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था कि जेड स्कीम क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये जो अब हम जो पूरा प्रोसेस पढ़े तो इसमें जो जो भी बना है स्ट्रक्चर, ये कैसा दिख रहा है, कि ऐसा सीधा में तो एन जैसा दिख रहा है, पर इसको हम जैसे ही उल्टा करते हैं, इसको घुमा देते हैं, तब देखिए ये सीधे में जेड की तरह दिखाई देता है। ठीक है, इसी कारण से ही इसे जेड स्कीम कहते हैं। और देखिए ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में होता है। बट यहाँ पे देखिए कुछ कुछ जैसे कि मैंने यहाँ पे फियोफाइटिन को हाफ नाम से लिखा था, PQ लिखा था, साइटोक्रोम BC, ये साइटोक्रोम BC ही है, जिसे CYT भी कर दिए तो चलता है, फिर PC लिखा था। इन सब का जो पूरा नाम है उसको देख लीजिए कि कैसे होता है। जिस प्रकार से हम उस रिएक्शन में पढ़े तो उसको हाफ नोट्स के रूप में यहाँ लिखा गया है। वेवलेंथ लेस देन 680 नैनोमीटर, उससे कम होगा या अधिक होगा तो नहीं बनेगा। इस प्रकार से कम होता है तो बनता है, नहीं बनता है। प्रोसेस तो हम पढ़ चुके हैं। एक्साइट PS मतलब फोटो सिस्टम कौन कौन से होते हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। और प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट में FES होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में FES होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने तो बताना भूल गया, देखिए फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो FES होता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 में जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो होता है फियोफाइटिन। क्लियर? अब देखिए ये यहाँ तक हमने देख लिया। अब फोटो सिस्टम सेकेंड में जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो फियोफाइटिन होता है। पूरा प्रोसेस को हमने शॉर्ट में बनाया है, देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से होता है। ये फोटो सिस्टम सेकेंड से फियोफाइटिन में, फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्यूनिन में, प्लास्टोक्यूनोन में, फिर साइटोक्रोम B6F में, और फिर वहाँ से जाएगा कहाँ पे, FES में, नहीं PC में जाएगा। ठीक है, PC में जाएगा मतलब कि प्लास्टोसाइनिन में जाएगा, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाएगा। ठीक है,
अब देखिए इसका पूरा मेन प्रोडक्ट जो होता है, हमको 3 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, NADPH, ATP और O2। यही इसका मेन कारण था, हमें इनका फॉर्मेशन कराना था और यही फॉर्मेशन हो गया, तो हमारा रिएक्शन कंप्लीट है। इन सब का पूरा नाम देख लीजिए। पीएच से जो हमने शो किया था उसे थियोफाइटिन कहते हैं, PQ से शो करने वाले को प्लास्टोक्विनोन कहते हैं, एंड साइटोक्रोम V6F को साइटोक्रोम V6F ही कहते हैं, और जो PC से शो कराया गया था वहाँ पे उसे प्लास्टोसाइनिन कहते हैं। इतना क्लियर है क्या? आगे मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से आप एक बार नोट्स ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।